स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सलूशन देखें। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, इसको देखते हैं। सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 गिव्स आर, कोई फंक्शन है -1 to 1 से आर में डिफाइंड है, हेंस इसका डोमेन -1 से 1 है और रेंज जो है ऑल रियल नंबर, सॉरी कोडोमेन, या डोमेन है क्या बच्चों? कोडोमेन है। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, और फंक्शन कैसे गिवन है? एक्स अपान एक्स प्लस 2, एक्स अपान क्या गिवन है बच्चों? एक्स प्लस 2 इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। कह रहे कि यह 1 1 फंक्शन है और इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग 1 1 प्रूव कर दें, और इनवर्स होने के लिए 1 1 के साथ ऑन-टू भी होना चाहिए। लेकिन अगर ये कह दिया है कि इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब ऑन-टू होगा। क्या बच्चों? ऑन-टू होगा। तो सबसे पहले 1 1 देखते हैं। लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। तो एफ एक्स 1 क्या आ जाएगा? एक्स 1 अपान एक्स 1 प्लस 2, क्योंकि एक्स है तो यहाँ पे एक्स है। जब यहाँ पे एक्स 1 हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक्स 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक्स 1। और जब यहाँ पे एक्स 2 हो जाएगा तो यह भी एक्स 2 और ये भी एक्स 2। तो एक्स 2 अपान क्या लिखेंगे? एक्स 2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 इक्वल टू एक्स 2, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 1 इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 2। यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 एक्स 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एक्स 2, 2 और 2 कैंसिल, बच्चों क्या बचेगा? एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2। तो अगर हम लोग एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 ले लें तो एक्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स 2 हो जाएगा। और अगर एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 ऑब्टेंड हो गया तो फंक्शन कौन सा हो गया? 1 1, क्योंकि ये 1 1 के लिए कंडीशन होता है कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेने पर अगर एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 हो जाए तो क्या होगा बच्चों? 1 1 हो जाएगा। हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन है क्या बच्चों? इज 1 1। इसके बाद अब हम लोग इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या बच्चों? इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या हम लोग एज्यूम करते हैं? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या बच्चों? पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एफ इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे बच्चों? एफ इनवर्स वाई। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और अगेन एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अगेन क्या लेते हैं बच्चों? वाई। और इस बार एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन बच्चों? एक्स अपान एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। इसको इधर कर लेते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई एक्स और प्लस 2 वाई, वाई एक्स प्लस 2 वाई। एक्स वाले टर्म को इधर लाते हैं तो एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2 वाई। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? एक्स, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 वाई। और यहाँ से अगर हम लोग एक्स फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स इक्वल टू 2 वाई अपान 1 माइनस वाई। 2 वाई अपान क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस वाई। यहाँ भी एक्स हम लोग फाइंड किए और यहाँ पर भी इक्वेशन सेकेंड में भी क्या फाइंड कर लिए हैं? एक्स, ए भी एक्स और ए भी एक्स। तो दोनों अगर एक्स हो जाएंगे तो क्या एफ इनवर्स वाई जो होगा 2 वाई अपान 1 माइनस वाई नहीं हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बच्चों? सेकेंड। क्या लिखेंगे हम लोग? एफ इनवर्स वाई इक्वल टू, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 2 वाई अपान 1 माइनस वाई। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है बच्चों? 2 वाई अपान 1 माइनस वाई। तो जब इसे एक्स करेंगे एफ इनवर्स एक्स तो ये 2x अपान 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या बच्चों? 2x अपान 1 माइनस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है बच्चों, कंसीडर एफ सच दैट, फंक्शन जो गिवन है आर टू आर डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? आर टू आर। कंसीडर एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? 4x प्लस 3। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 4x प्लस 3।
सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। पहले हमें ये शो करना है कि एफ जो है इन्वर्टिबल है, क्या बच्चों, और इन्वर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, क्या बच्चों, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, एफ एक्स टू। तो यहाँ पे एफ एक्स वन हो जाएगा 4x1 + 3 इक्वल्स टू एफ एक्स टू, क्या आ जाएगा, एक्स टू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये भी एक्स टू हो जाएगा, 4x2 + 3 हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल टू 4x2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x2। तो अगर एफ x1 इक्वल टू एफ x2 लेने पर x1 इक्वल टू x2 ऑब्टेन्ड हो जाए तो फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, हेंस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा है बच्चों, 1 1 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। किस फंक्शन के लिए बच्चों, फॉर ऑन टू फंक्शन हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, वाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4x + 3 इक्वल टू वाई, या 4x इक्वल टू वाई -3। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा y -3/4। जब हम लोग को ऑन टू प्रूव करना रहता है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं और एक्स इक्वल टू वाई के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। एफ सच दैट आर गिव्स आर, रियल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइंड है, या एक्स होता है क्या होता है बच्चों, वाई। अगर वाई हम लोग यहाँ पे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करें, वाई क्या सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, रियल नंबर, तो क्या एक्स रियल नंबर नहीं आएगा। हम लोग यहाँ से वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि एक्स इसमें ऑब्टेंड होगा कि नहीं, सभी रियल नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से y रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो x भी ऑल रियल नंबर ऑब्टेंड होगा, हेंस इट इज फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट इज आल्सो ऑन टू, आल्सो ऑन टू। और अगर ये ऑन टू हो गया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। इसके बाद कह रहे हैं इसका इनवर्स भी फाइंड कीजिए, क्या बच्चों, इनवर्स। तो हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। अब देखते हैं इनवर्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या एज्यूम करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एफ इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, एफ इनवर्स वाई। अगेन हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, अगेन एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं बच्चों, वाई, और अब एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 4x + 3, 4x + 3 इक्वल टू वाई, और यहाँ से अगेन x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा y -3, यहाँ से y इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा y -3/4, y -3 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, यह इक्वेशन नंबर क्या हुआ, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है बच्चों, x है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे बच्चों, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू y -3/4, y -3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, y के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ इनवर्स x बराबर x -3/4, x -3 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ इनवर्स x। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बच्चों, कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 to इनफाइनाइट। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर से 4 to इनफाइनाइट में है। डोमेन जो है पॉजिटिव रियल नंबर है और को डोमेन 4 to इनफाइनाइट है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 4, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। हमें सबसे पहले दिखाना है कि एफ इन्वर्टिबल है, उसके बाद इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 1 1 दिखाएंगे और ऑन टू। लेट
ए ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स टू, 1 1 के लिए ई ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस 4, ई ऑफ एक्स टू जब यहाँ पे एक्स टू हो जाएगा तो एक्स टू स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, क्या बच्चों, एक्स टू स्क्वायर प्लस 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स टू स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू का होल स्क्वायर। क्या प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, ये एक्स है, क्या होगा बच्चों, वाई, यहाँ पर जो एक्स है ओनली पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए रूट से जो बाहर वैल्यू आएगा केवल एक्स टू आएगा, न कि प्लस माइनस एक्स टू। अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता तो प्लस माइनस एक्स टू हो जाता, तो 1 1 नहीं होने पाता, लेकिन इस समय यह 1 1 है, क्यों, क्योंकि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ऑब्टेंड हो रहा है, हेंस इट इज 1 1, क्या है बच्चों, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम कर लेंगे, और ए ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस 4, वाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4, और ए एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, वाई माइनस क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर फंक्शन हमें क्या गिवन है, क्यों प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं रहे क्योंकि x जो है रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए माइनस नहीं ले सकते हैं। और अब देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है बच्चों, r प्लस टू 4 टू इनफाइनाइट। अगर हम लोग 4 से लेकर के 4 रखेंगे तो 4 माइनस वाई एक्स होता है, और क्या होता है बच्चों y, अगर हम यहाँ 4 रख दें तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, x रियल ऑब्टेंड होगा, और 4 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे रखेंगे तो x रियल ही तो ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब y बिलोंग्स टू किसके लिए बच्चों, 4 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू r, अगर y इससे बिलोंग करेगा तो x r प्लस से बिलोंग करेगा, सो फंक्शन इज ऑन टू, तो 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी है, इसका मतलब यह इन्वर्टिबल है, क्या है बच्चों, इन्वर्टिबल है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, क्या बच्चों, इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने में यही प्रोसेस होता है जो हम लोग ऑन टू में फाइंड किए, थोड़ा सा इससे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एज्यूमशन लेते हैं सेम लेते हैं, ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ही लेते हैं, क्या बच्चों, ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, किसके लिए, इनवर्स के लिए। फॉर इनवर्स लेट e of x1 इक्वल टू e of x2, e of x1 e of x2 के इक्वल हो जाए, e of x इक्वल टू y, e of x इक्वल टू क्या लेते हैं बच्चों y, और यहां से x इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं e of इनवर्स y, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अगेन हम लोग e of x इक्वल टू लेते हैं, y ऑफ e of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो वाई माइनस 4 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4। प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक्स ही है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इसका मतलब एफ इनवर्स जो y होगा वह अंडर रूट वाई माइनस 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एफ इनवर्स जब x ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट एक्स माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 9। नाइन नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कंसीडर एफ सच दैट पॉजिटिव रियल नंबर टू -5 टू इनफाइनाइट गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x - 5
प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज इन्वर्टिबल। कह रहे कि f इन्वर्टिबल होगा, तो इसके लिए हमें 1 1 and 2 प्रूव करना पड़ेगा। लेट f x1 इक्वल टू f x2, f x1 को f x2 के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाए बच्चों, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू, जब x2 रखेंगे तो यहाँ पे x2 और x2 हो जाएगा, 9x2 स्क्वायर माइनस प्लस 6x2 और माइनस 5 और माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 9x1 स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाते हैं, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1, इसको इधर लाते हैं, माइनस 6x2 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। तो यहाँ से इन दोनों में अगर 9 कॉमन कर लें तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 6 कॉमन कर लेते हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। तो इसको 9x1 माइनस x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x1 माइनस x2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9, क्या बचेगा बच्चों, 9 और x1 प्लस x2 और प्लस बच जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो या तो a 0 होगा और a 0 होगा, तो ये तो 0 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 ले ले, या तो ये ट्रू हो जाए, यहाँ पे और लगा रहता है, अगर ये 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो यह, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, x2 हो जाए। अब ये 0 हो या ना हो, अगर केवल ये 0 हो जाए तो इसको 0 होना नेसेसरी हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया कि नहीं बच्चों। अगर f x1 इक्वल टू f x2 लेने पर x1 इक्वल टू x2 हो जाए, f x1 इक्वल टू क्या लेने बच्चों, f x2, x1 इक्वल टू x2 हो जाए, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों, 1 1। अब हम लोग ऑन टू के लिए देखते हैं, किसके लिए बच्चों, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या एज्यूम करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वाई। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन हम लोग जो एज्यूमशन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, वाई, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई, और यहाँ से सॉल्व करके x फाइंड करते हैं। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल्स टू 0, या 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस y इक्वल टू क्या आ जाए बच्चे, यहाँ से 0। तो कह दिया जाए यहाँ से x जब फाइंड करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या लिखेंगे बच्चों, 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ से जब x फाइंड करेंगे क्या बच्चों, x माइनस 6 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस 5 प्लस वाई, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 प्लस वाई अपान 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 होगा, क्या होगा, 9। तो x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू माइनस के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों में 36 कॉमन है, 36 कॉमन कर लें तो 1 बचेगा और प्लस 5 और प्लस क्या बच जाएगा बच्चों, y। दोनों में 36 था, इसमें और इसमें, तो 36 कॉमन करें तो यहाँ पे 1 और प्लस 5 प्लस वाई अपान कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर, यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट वाई प्लस 6 अपान क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा बच्चों, 18, या x इक्वल टू 6, यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपान क्या हो जाएगा यहाँ से 18। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपान 3, वाई प्लस 6 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 3। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है डिफाइंड है r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब x पॉजिटिव होगा, केवल निगेटिव नहीं होगा। तो अगर हम लोग ये भी माइनस और ये भी माइनस ले लें तो x तो पूरा निगेटिव हो जाएगा,
इसका मतलब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमें केवल कौन सा साइन लेना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव। कौन सा, पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, निगेटिव को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यक्स जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है। क्या बच्चों, यहाँ पे यक्स जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, ये यक्स होता है, वाई होता है। तो लिखेंगे सिंस यक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, यक्स जो है केवल रियल पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो यक्स आ जाएगा वो कितना होगा, -1 होगा। और केवल पॉजिटिव साइन लेंगे, √y + 6 अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। अब एक बात और यहाँ पे देखने लायक है कि यहाँ पे ये तो अगर y, यहाँ पे यह यक्स है और ये क्या है बच्चों, y है। यक्स को हम पॉजिटिव बनाए यहाँ पॉजिटिव लेकर, लेकिन क्या केवल अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लें तो टोटल पॉजिटिव होना नेसेसरी है। यहाँ पे डिफाइंड होने के लिए ये -6 भी हो सकता था। अगर यहाँ पे -6 रख दें, -6 से इनफाइनाइट तक, तो भी y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y = -6 रखेंगे और +6, तो -6 + 6 0 हो जाएगा 0, तो ये -1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अगर ये -6 रख दें तो -1/3 रियल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। यक्स क्या यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए इसका जो कोडोमेन दिया है वह -5 से स्टार्ट किया है। ये -6 अगर ले लेता तो भी y डिफाइंड हो जाता, तो भी ये रूट डिफाइंड होता, लेकिन कहाँ से लिया है बच्चों, -5 से। क्यों, क्योंकि -5 यहाँ पे रखेंगे तो ये -5 और +6 ये √1 हो जाएगा, तो -1 + 1 ये 0/3 = 0। पॉजिटिव रियल नंबर लिया जाएगा 0 को। तो यहाँ पे जो y स्टार्ट हुआ है वो -5 से इसलिए लिया गया है ताकि यह यक्स पॉजिटिव हो सके, नहीं तो इसको अगर रियल नंबर दिया रहता तो -6 से भी स्टार्ट हो सकता था और ये +- दोनों हो सकता है। क्या बच्चों, +- दोनों हो सकता था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉर y बिलोंग्स टू क्या बच्चों, -5 to infinite, x आल्सो बिलोंग्स टू r प्लस। अगर y इससे बिलोंग करे तो x इससे बिलोंग करेगा। सो फंक्शन इज आल्सो onto। अगर फंक्शन 1 भी हो गया, onto हो गया, तो क्या यह इन्वर्टिबल नहीं होगा, होगा। इन्वर्टिबल क्या होगा बच्चों, होगा। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, fx = y लेते हैं। क्या बच्चों, फॉर इनवर्स लेट fx = y, यहां से x = फाइंड करेंगे f इनवर्स × y। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। और अगेन इसको y लेते हैं, अगेन fx = क्या हो जाएगा बच्चों, y। और अब fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। fx की वैल्यू क्या गिवन बच्चों, 9x² + 6x, 9x² + 6x -5 = y। और अभी इसको सॉल्व करके x = हम लोग ऑब्टेन किए थे -1 और प्लस √y + 6 अपान 3, यही तो वैल्यू ऑब्टेन किए थे इसी को सॉल्व करके। और x = इसको पहले लिख लेते हैं, y + 6 -1 अपान क्या लिखेंगे 3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों x है, दोनों क्या है बच्चों, x। इसका मतलब f इनवर्स y = क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो f इनवर्स y = क्या बच्चों, f इनवर्स y = क्या हमें प्रूव करना है, √y + 6 -1 अपान 3 हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, लेट f सच दैट x गिव्स y, f सच दैट x गिव्स y। कोई फंक्शन x से कहां तक डिफाइंड है बच्चों, y तक। और कह रहे बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, क्या है बच्चों, इन्वर्टिबल फंक्शन है। सो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, कह रहे कि f जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमें प्रूव करना है कि f का इनवर्स जो होगा यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, वो दो नहीं हो सकता है।
यहाँ पे जो एफ एक्स है कोई फंक्शन जो एफ एक्स होगा इसका केवल यूनिक इनवर्स होगा। क्या बच्चों? यूनिक इनवर्स होगा। ये हमें दिया है कि एफ एक्स इन्वर्टिबल है, एफ एक्स क्या है? इन्वर्टिबल, लेकिन वह यूनिक होगा। क्या होगा बच्चों? यूनिक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग पहले ये ज्यूम कर लेते हैं कि एफ के 2 इनवर्स होंगे। क्या बच्चों? 2। और अगर दोनों इक्वल आ जाएं, हम लोग ये ज्यूम अगर कर लें कि G1 और G2, G1x और G2x 2 इनवर्स होंगे और G1x इक्वल टू G2x आ जाए तो वह यूनिक हो जाएंगे, क्योंकि 2 मानने पर वो दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम 3 मान लेंगे तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सॉरी, लेट देयर आर 2 इनवर्स। कितने इनवर्स है बच्चों? 2 इनवर्स है। कौन कौन से? G1x एंड G2x। अगर 2 इनवर्स है तो हम लोग इनवर्स का जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो बोले थे कि अगर F और G इनवर्स हो एक दूसरे के तो FOG1 इक्वल्स टू आई लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन एंड FOG2। FOG2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा। आई का मतलब यहाँ पे x होगा। क्या होगा बच्चों? तो अगर F और G1 एक दूसरे के इनवर्स हो तो FOG1 भी आई होगा और FOG2 भी क्या होगा? यहाँ पे x होगा और ये क्या होगा? FOG2 इक्वल टू भी क्या होगा बच्चों? x होगा। FOG1 FOG2 दोनों क्या होगा? x के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब यह जो फंक्शन है इस फंक्शन के इक्वल है। हेंस FOG1 इक्वल टू FOG2। जब हम लोग इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो ये पढ़े हैं कि अगर F और G एक दूसरे के इनवर्स हो तो FOG1 इक्वल टू आई हो जाएगा और F और G2 भी तो एक दूसरे के इनवर्स हैं तो FOG2 भी क्या हो जाएगा? आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब x होगा y इक्वल टू। अब यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड करते FGX1 हो जाएगा इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? FGX2। लेकिन यहाँ पे पहले ही हमको दे दिया है क्या बच्चों? कि F जो होगा वह इनवर्स है, इन्वर्टिबल है। अगर F इन्वर्टिबल है तो यह 1 1 भी होगा और क्या होगा बच्चों? ऑन2 भी होगा। 1 1 भी होगा और ऑन2 भी। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि F इन्वर्टिबल है, इसका मतलब 1 1 भी होगा और ऑन2 भी। और 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या होता है? FX1 इक्वल टू FX2 लेने पर x1 इक्वल टू क्या ऑब्टेन होता है बच्चों? x2। x1 इक्वल टू क्या ऑब्टेन होता है? x2। तो यहाँ पर F ये पूरा x1 हो गया और F ये पूरा क्या हो गया बच्चों? x2। तो F इज इन्वर्टिबल। यहाँ पे लिख लेंगे F इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब FX1 इक्वल टू FX2 लेने पर x1 इक्वल टू क्या हो जाता है? x2। तो यह F ये पूरा x1 हो गया और ये पूरा क्या हो गया बच्चों? x2। तो यहाँ पे F और F हट जाता है, वैसे F और F हट जाएगा। Gx1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? Gx2। अगर हम लोग के नहीं दिया रहता कि F इन्वर्टिबल है तो क्या F यहाँ से हटता? नहीं हटता। तो हम यहाँ पे F के 2 इनवर्स लिए थे। कौन कौन से बच्चों? Gx1 और Gx2, लेकिन वो दोनों आपस में क्या हुए? इक्वल हो गए। इसका मतलब सेम हो गए। हैंस अगर इसी तरह हम लोग 3 इन्वर्टिबल ले लें, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है। क्या होता है बच्चों? यूनिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है बच्चों। कंसीडर F such that 1 2 3 2 ABC कोई फंक्शन है जो 1 2 3 से ABC में डिफाइंड है एंड F1 इक्वल टू 1, F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C। फाइंड F इनवर्स। क्या करना है बच्चों? कह रहे कि F इनवर्स फाइंड कीजिए। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 1 का A है, 1 का क्या है बच्चों? A है, 2 का क्या है? B है और 3 का इमेज क्या है? C है। अगर हम लोग मैपिंग से भी देखें तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 1 2 3,
1 2 3 टू ए बी सी, 1 2 3 टू ए बी सी, इसका मतलब 1 का इमेज ए है, 2 का और 3 का सी है, तो 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी। तो एफ इनवर्स अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए कामा उल्टा हो जाएगा ए1 फिर क्या हो जाएगा B2 और फिर क्या हो जाएगा बच्चों C3 हो जाएगा। और अगेन अगर हम लोग एफ इनवर्स का इनवर्स ले लें, एफ इनवर्स का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1A 2B और क्या आ जाएगा 3 एंड C हो जाएगा। तो जो एफ इनवर्स का इनवर्स है अगेन किसके इक्वल हो गया बच्चों, यह और यह, ध्यान से देखें तो हम लोग एफ के इक्वल हो गया। तो ये हमको प्रूव करना था, पहले तो एफ इनवर्स फाइंड करना था ए में और बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, लेट एफ सच दैट एक्स गिव्स वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। कह रहे एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा एफ के इक्वल होगा, हेंस इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ। एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एफ के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ की मैपिंग कर लेते हैं। इसका बच्चों एफ का, एफ फंक्शन को एफ है, इसका इनवर्सिबल तभी पॉसिबल है जब या 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो। तो एलिमेंट ए ले लेते हैं, ए की मैपिंग एज्यूम कर लेते हैं, इसका इमेज बी है। तो जब हम लोग ए फिगर क्या है बच्चों ए, अब एफ इनवर्स फाइंड करते हैं मैपिंग। जब एफ इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों B2A, क्या आ जाएगा बच्चों B2A हो जाएगा। जब एफ इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए फिगर बी, और अगेन जब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, एफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स पर इनवर्स, इसका भी इनवर्स फाइंड करेंगे तो A2 क्या आ जाएगा बच्चों B, A2 क्या आ जाएगा B। तो जब एफ फाइंड करेंगे तो A2B, जब एफ इनवर्स फाइंड करेंगे तो B2A, और अगेन एफ इनवर्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो A2 क्या आ जाएगा बच्चों B। तो अगर हम लोग A और C से देखें फ्रॉम फिगर A एंड C, क्या बच्चों फ्रॉम फिगर A एंड C, फिगर और मैपिंग A एंड C क्या है बच्चों, ये दोनों आपस में इक्वल है, A भी A2B है और A भी A2B है। इसका मतलब एफ इक्वल टू या एफ इनवर्स इक्वल टू, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों एफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है बच्चों, if f such that r gives r b given by fx equal to 3 minus x पे क्यूब का 1/3, देन एफ ओ एफ करे ये किसके इक्वल होगा, किसके बच्चों एफ ओ एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ और एफ एक्स की वैल्यू कितना है 3 माइनस एक्स पर क्यूब पर पावर 1/3। एफ ओ एफ का मतलब एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, एफ एक्स के प्लेस पे टोटल हो गया। तो यहां पर हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 3 माइनस एक्स पर क्यूब पर 1/3। अगर यहाँ पे x है तो x 3 माइनस एक्स पे क्यूब है, अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे x स्क्वायर पर क्यूब आ जाएगा, अगर x प्लस 1 करें तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग f अगर इसके प्लेस पर क्या कर दें 3 माइनस एक्स पर क्यूब पर 1/3 कर दें अगर,
एक्स के प्लेस पे टोटल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस एक्स के प्लेस पर भी ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस इस एक्स के प्लेस पर ये टोटल वैल्यू रखेंगे 3 माइनस एक्स पे 3 पर पावर 1/3 और टोटल पे कितना है बच्चों 1/3। हम क्या किए हैं इस x के प्लेस पर ये टोटल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर इस x के प्लेस पर ये वैल्यू आ रही है तो इस x के प्लेस पर भी तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन अभी एक क्यूब बाकी है। क्या बच्चों क्यूब इस पर बाकी है। वन बाई थ्री। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इस x के प्लेस पे टोटल वैल्यू आई है तो इस x के प्लेस पर भी ये टोटल वैल्यू जाएगी, न तो 3 में चेंजिंग होगा, न तो पावर 3 पर चेंजिंग होगा, न 1/3 पर। तो 3 भी अपने प्लेस पर, केवल x हटा है, ये पावर 3 भी अपने प्लेस पे, 1/3 भी क्या होगा बच्चों अपने प्लेस पर रहेगा। तो यहाँ से फाइनली जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस x पे 3 पर पावर 1/3, इस पर पावर कितना है बच्चों 1/3 और होल पर 3 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस या कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस एक्स और पर क्यूब हो जाएगा और टोटल पर पावर कितना है बच्चों 1/3। या 3 और 3 कैंसिल हो चुका, अभी 1/3 बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स पर 3 पर पावर 1/3 इक्वल्स टू यह और यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों एक्स पे 3 पर पावर 1/3 इक्वल्स टू एक्स। तो एफ ओ एफ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों एक्स के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है बच्चों लेट f such that r gives r minus 3/4 gives r be a function f x equals to क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे 4x अपान 3x प्लस 4। 3x प्लस क्या गिवन है बच्चों 4 गिवन है। तो ये क्या दिया है रियल नंबर में से 3/4 को हटा दिया गया है, -3/4 होगा। क्यों ऐसा किया है इसलिए कि फंक्शन डिफाइंड -4/3 फंक्शन एफ डिफाइंड हो सके। अगर हम लोग इसको 0 बना दें 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या है बच्चों -4, x इक्वल टू -4/3। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू -4/3 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाए तो fx डिफाइंड नहीं होगा, fx डिफाइंड नहीं होगा। तो fx को डिफाइन करने के लिए x इक्वल टू -4/3 को रियल नंबर से हटा दिया गया है। क्या किया गया बच्चों रियल नंबर से हटा दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे गिवन रहता है या किसी नंबर को निकालता है यहाँ से तो वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, क्या बच्चों फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये हमें क्वेश्चन दिया कर है कि इसका इनवर्स कितना होगा। अगर हमसे पूछ लिया है कि इनवर्स क्या होगा इसका मतलब इन्वर्टिबल है, हेंस 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोसेस जानते हैं। क्या करते हैं बच्चों लेट एफ एक्स इक्वल टू पहले वाई एज्यूम करते हैं, यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं, एफ इधर जाएगा तो एफ इनवर्स इंटू वाई। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अगेन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगेन एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे वाई। एफ एक्स की वैल्यू है 4x अपान 3x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई। इसका इधर मल्टीप्लाई तो 4x इक्वल टू हो जाएगा y और 3x प्लस क्या हो जाएगा 4, 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू 3xy और प्लस 4y, 3xy प्लस 4y। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y इक्वल्स टू 4y। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 4y अपान 4 माइनस 3y, 4y अपान 4 माइनस 3y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
ए भी एक्स, यह भी एक्स, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 4y अपान 4 माइनस 3y, 4y अपान यह भी एक्स है, यह भी एक्स है, तो एफ इनवर्स वाई जो होगा 4y अपान 4 माइनस 3y के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना हो तो 4x अपान 4 माइनस 3x हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसमें से? जी वाई, एफ इनवर्स वाई को ही जी वाई माना है, इसी को जी वाई एज्यूम करें, जी वाई ही पूछा है हमसे। तो जी वाई की जो वैल्यू गिवन है 4y अपान 4 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था।